हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक कन्वर्सेशन करने जा रही हूँ मैं। सो यू वर्सेस देम, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। एंड आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप दोनों क्या सोच रहे हो। तो आपका एनर्जी मैं बाद में चेक कर लूँगी, पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक कर लेती हूँ, ठीक है। नहीं तो आपका एनर्जी फर्स्ट चेक करती हूँ, ठीक है। हाँ, क्या सोच रहे हो, अगर आपके साथ मिल रहा है, मैच हो रहा है, जो एनर्जी आएगा शायद आपके पर्सन का एनर्जी भी डेफिनेटली मैच होगा। तो आप देखिए कितना रेजोनेट हो रहा है। ओके, ये जनरेटिंग है, सबके लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड जिनको पर्सनली चाहिए, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, मेरे दिए हुए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाय गाइस, तो फर्स्ट मैं चेक करती हूँ आपका एनर्जी क्या है। रिलैक्स हो जाइए गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, रिलैक्स रहिए, ठीक है। आपके पर्सन के बारे में सोचिए। जब मैं आपका एनर्जी चेक करती हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट पे रहे एंड खुद पे फोकस करें, ताकि मैं आपका एनर्जी चेक करने जा रही हूँ, ठीक है। चले स्टार्ट रेडी हो जाते हैं, रेडी हो जाइए, लेट्स स्टार्ट। सो खुद पे फोकस करें गाइस। खुद पे फोकस करें, ठीक है। मेरे पास प्लीज गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स है उनका एनर्जी प्लीज मुझे बताइए। एंजल से गॉड से प्रे करिए, आप किस एनर्जी में हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप क्या सोच रहे हो? अच्छा, सबका एनर्जी बता दूँ। तो आपके जो करंट फीलिंग्स है मैं बता देती हूँ। आप जो है ना करंटली आपकी पर्सन को लेकर बहुत पैशनेट तो फील तो कर रही हो, ठीक है। आपको आपको एक अलग से एक अट्रैक्शन, अलग ही एक मैग्नेटिक पुल, एक अलग ही चाहत आपके मन में करंटली काम तो कर रही है, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि आप जुनून से आपके पर्सन को लव करो, उनसे कांटेक्ट करो, उन्हीं से प्यार बनाने की कोशिश, पूरी तरह से कोशिश करो, उन्हें स्पेशल फील कराने की कोशिश करो, उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी तरह से कोशिश करो। ऐसा आपके मन में अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा चलते हुए आप एक कदम आगे बढ़ाकर भी पीछे हटा लेते हो, पीछे हट जाते हो, ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको ये फील हो रहा है अंदर से, नहीं इतने ज़्यादा अटैच हो जाने की, इतने ज़्यादा दिल से रिश्ते को लगाने की, इतने ज़्यादा दिल से रिश्ते को सोचने की कोई फ़ायदा नहीं। सब कुछ देना सही नहीं होगा मे बी, क्योंकि देखिए पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशन हुई है उससे अपना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आपकी पर्सन को। आपको लग रहा है कि फिर से आप इन्वॉल्व हो जाओ, फिर से पैशनेट होके सब करने लगो, और फिर से अगर आपको डिसअपॉइंट मिल गया तो इस बार शायद आप संभाल नहीं पाओगे, इस बार शायद आप ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों के प्रॉब्लम्स को, आप दोनों के झगड़े को आप दोनों लेट को कर नहीं पा रहे हो, भुला नहीं पाए हो अभी तक, ठीक है। और ना करना चाह रहे हो दिल से, अब भी नहीं ये भी नहीं। ये आपको इतना ही याद कर रहा है, इसीलिए शायद आप भी याद कर रहे हो, आप भी इस कंडीशन में अटके हुए हो, आप भी यहाँ पर स्टक फील कर रहे हो कि क्या करो क्या ना करो। आप चाह रहे हो दिल से बहुत कुछ करना, बट रोक भी रहे हो खुद को, क्योंकि आप डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हो। इस पर शायद आप संभाल नहीं पाओगे, अगर दूसरे बार ऐसे आपके साथ होगा ना तो आप खुद को संभाल नहीं पाओगे।
इम्पॉसिबल। आपको लग रहा है कि नहीं, इतना कुछ मैं और फिर से नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ करके देखी हो, ठीक है, मैंने बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करी हो, बट कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो आपको और भी ज़्यादा देखिए, तो आपको अगर लग रहा है ना कि आपका मन नहीं कर रहा है कि नहीं, इस कंडीशन में मुझे कुछ एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, तो और भी तो नहीं, तो आपको और भी ज़्यादा कंट्रोल रहना होगा, प्यार दिखाना नहीं है, या ज़्यादा कुछ जताना नहीं है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स नहीं डालना है, बस अपने में ही रहना है, थोड़ा हो सके तो करना है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो अगर आपका ऐसा मन कर रहा है तो आप ऐसा ही करो, कोई आपको प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। अगर जब तक आपका मन नहीं चाहेगा, आपके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आएगा कि नहीं मुझे इस कनेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए, मैं मेरे पर्सन को लेकर इतना, मैं पर्सन को छोड़कर रह नहीं सकता या सकती, ठीक है, मैं इनके बिना जी नहीं सकते या जी नहीं सकती, अगर आपका मन नहीं करेगा कुछ इनिशिएट करने का, तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके मन के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए आपको, मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है। आपका जो मन कर, शायद आपका जो मन कर रहा है ना, आपका इंट्यूशन आपको उस तरह से गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन शायद आपको यही रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको कुछ इनिशिएट नहीं करना है। तो आपका अगर मन ऐसा कह रहा है कि तो आपको यही करना है, ठीक है। यस, क्योंकि देखिए आपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा कुछ करना आप चाहते तो हो, बट कुछ कर जो नहीं रहे हो ना इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि वो टाइम वेस्ट होगा, बेकार होगा, तो वन साइडेड ना हो जाए वो चीज़, ठीक है। तो क्योंकि दिक्कत अगर बढ़ गई है तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, और भी ज़्यादा परेशानियाँ उठना पड़ेगी, ठीक है। तो आप अब कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट पे रहना चाहते हो, ऑल्दो आप चाहते हो बहुत प्यार करें, बहुत कुछ करना है अपने रिश्ते में, बट आप ना अपने एनर्जी को कंट्रोल रखना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने ऑलरेडी बहुत किया हो, बहुत कुछ किए हो, बट इन्होंने कभी कुछ किया नहीं, आप इनका बड़ी है, मैं भी तो देखो ये मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, या कुछ कभी करेंगे या नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस रखकर आप बैठे हो, आप जानना चाहते हो कि ये कभी मेरे लिए कुछ इनिशिएट करेंगे, ये कभी मेरे लिए स्टैंड लेंगे। मैंने तो बहुत कुछ किया, मैंने तो बहुत बार इनके पास गया, मैंने तो बहुत बार इनको मारने की कोशिश की, कभी इन्होंने तो मेरे लिए कुछ करे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा फिर से अगर आप भावनाओं में बिखर गए तो ये आपके लिए ना हानिकारक हो सकता है। सो आप कहीं ना कहीं स्टेबल रहने की, अपने आप में फोकस करने की कोशिश तो इस टाइम पे कर रहे हो। सो हो सकता है आपने शायद सेल्फ लव करने स्टार्ट कर दिए हो, या कुछ सेल्फ वर्क पे ध्यान दिए हो, या कुछ चीज़ें लाइफ में स्टार्ट किए हो, ठीक है। कुछ यस, ऐसा एनर्जी लग रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत एफर्ट्स हो सकता है तो आप कर रहे हो, लेकिन देखिए आपको लगता है कि जो थोड़ा एफर्ट्स अगर चलेगा, थोड़ा एफर्ट्स लगाए तो कनेक्शन चलेगा, थोड़ा एफर्ट्स अगर मैं लगाऊँ या लगा इस कनेक्शन में लगाऊँ तो शायद हम दोनों में बातचीत स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा देना है तो मैं दे सकूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। तो उतना ज़्यादा आप अभी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। तो अपनी एनर्जी, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं आप अपनी बहुत कुछ करी है, तो आप इनकी बारी है, आप कुछ रिसीव करो, ठीक है। आपकी बारी है कि आपको रिसीव करना है। आपने बहुत गिवर एनर्जी में थे, तो आपको भी तो कभी रिसीवर बनना है, आपका भी तो कुछ रिसीव करना है, आपका भी तो हक बनता है कि कोई आपके प्यार देने के लिए आपके सामने आए, ठीक है। जो एफर्ट्स आपने डालते हो तो कोई आपके लिए वो सारे एफर्ट्स डाले, ठीक है। तो आपको बहुत प्यार करने का मन तो कर रहा है, बहुत करीब आने का मन कर रहा है, करीब जाने का मन कर रहा है उनको, बट स्टिल आप कंट्रोल रहना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अपना इमोशंस जो है वो आपके ऊपर हैवी ना हो, आप इमोशंस के चलते फिर से अपने सेल्फ रेस्पेक्ट ना गवाओ। तो यही चीज़ यहाँ पे देख रही है। तो ये आपकी करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन को लेकर, ठीक है। तो बहुत बैलेंस्ड वे में आप हो, इस रिश्ते को आप चाह रहे हो कि बैलेंस चले, ठीक है। वो भी आपके साथ अच्छे रहे, आप भी साथ अच्छे रहो, आप दोनों कमिटेड रहो, आप दोनों एक साथ रहो, आप दोनों जो दोनों लवर के बीच में होता है वो सब कुछ आप दोनों के रिश्ते में भी होए, बट आप सामने से कुछ इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हो इस टाइम पे। तो आप सब कुछ सही कर लेना चाहते तो हो लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप नहीं डालना नहीं चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा किए हो और आपको कहीं ना डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो इस पर आप लेसन सीखना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि अपने मिस्टेक्स को
आप फिर से रिपीट करो और फिर से वही साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो जाए, चलता रहे। ठीक है, तो आप बिल्कुल उस एनर्जी में नहीं हो, आप उस बिजनेस को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने डेस्टिनी को ओवरकम करना चाह रहे हो, कंट्रोल रखना चाह रहे हो अपने आप को, और सो अपने पास्ट से रिलेटेड लेसन सीख कर उन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहते हो। ओके, सोचते हो डेफिनेटली इनके बारे में, ये क्या कर रहा है, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, इनके दिल में या इनके दिमाग में मेरे थोड़ी इंटरेस्ट बचे है कि नहीं, या वक्त रहते मैं कनेक्शन को संभालूँ जिस तरह से मैं संभालते आई हूँ, बट फिर भी अब 2 कदम आगे बढ़ते हो तो 4 कदम पीछे भी हट लेते हो। अच्छा, एक एनर्जी है, किसी के लिए एनर्जी आया है, शायद आपका पर्सन शायद आपको ब्लॉक करके रखे है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि आपको कब अनब्लॉक करेंगे कि नहीं। ठीक है, फिर भी आप कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहते, आप उनको कॉल टेक्स्ट करना बिल्कुल बंद कर दिए, कॉल करना बंद कर दिए हो, शायद इन्होंने आपको हर जगह से शायद ब्लॉक किया है, ये भी किसी के लिए लग रहा है। ओके, शायद आप एक्चुअली कहूँ तो आपने बहुत रूठ चुके हो उनसे, आप देखना चाहते हो क्या होगा, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स का मर्जी है तो कनेक्शन बनेगा, चलेगा, ये मुझे अनब्लॉक करेंगे। जो लोग ब्लॉक सिचुएशन में हो, अगर नहीं जाएगा तो मेरे तरफ से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आपने पास्ट से रिलेटेड लेसन्स को सीख कर शायद आपने उन सारी चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाह रहे हो जिससे आपको आपके वजह से ही दुख पहुंचे। ओके, यस, आप खुद को टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो इस इंसान को लेकर, साथ साथ रोते भी हो, किसी के लिए एनर्जी आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा जब डीपली रिलेशन में जाते हो ना, बहुत इतना ही सोचते हो, बहुत दुख होता है आपके मन में, बहुत रोने का मन करता है आपको कितना रिजेक्शन मिला, कितना नेग्लिजेंसी आपको फील कराए, कितना आपको एक फॉर ग्रांटेड लेते आए हैं पर्सन, कभी आपको स्पेशल फील नहीं कराए। इसके बारे में जब भी आप सोचते हो तो आपका बहुत ज़्यादा खराब भी लगता है, तो आपको लगता है कि पर्सन अगर मेरी लाइफ में आए भी तो मैं इनकी तरफ देखूंगी भी नहीं। ठीक है, इनका कोई टेक्स्ट मैसेज का जवाब भी नहीं दूंगी, रिप्लाई भी नहीं करूंगी या करूंगी। ठीक है, इनको स्टेप बाय स्टेप परे रहने दूंगी। ठीक है, इनके मैसेज को देखकर भी अनदेखा कर दूंगी या कर दूंगी, जब तक ये मेरे लिए पूरी तरह से एफर्ट्स ना डाले, जब तक ये मुझे ना मनाए अपने तरीके से। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा या कुछ नहीं करूँगी, मैं इस पर्सन को बिल्कुल मेरे तरफ से कोई प्यार, इमोशंस, केयर कुछ भी नहीं दूंगी या देने वाला फू। ठीक है, जो भी जेंडर है, क्योंकि आपने इस कनेक्शन को बहुत सामने से देखा हो, इस पर्सन का जो चेहरा है ना, जिस तरह से पर्सन कनेक्शन को डील करते आए हैं, एक घबराहट आपके अंदर बैठ गए, मन में बैठ गए कि इन्होंने फिर से वही हरकतें करेंगे। किसी को तो लग रहा है कि अगर आपके पास अगर कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपके साथ इनिशिएटिव करेंगे ना, तो आपके मन में इतना डर पैदा हो चुका है ना कि आपको लगेगा कि ये पर्सन आ तो गए, फिर से वही सब कुछ रिपीट करेगा, वही टाइम पास करने के लिए आ गया है या टाइम पास करेगा, शायद मुझे फिर से फॉर ग्रांटेड लेने की शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको चीज़ों को देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपका इंट्यूशन क्या कहेगा आपको सुनना है। ठीक है, बट मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे इस रिश्ते में, आपके लिए भला ही होगा, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, आप जितना इनको चेस करना बंद कर देंगे, उतना इस पर्सन का ट्रिगर होगा। तो आप लेट गो करो, मतलब आपके पर्सन को लेट गो करने के लिए मैं नहीं कही हूँ। ठीक है, नहीं बोले हूँ, तो आपको ये लेट गो करना है कि जो बैड मेमोरीज है आप दोनों का, जो पास्ट अभिज्ञता है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, पेनफुल सिचुएशन, पेनफुल मेमोरीज को आप लेट गो करो। ठीक है, अगर जितने दिन तक या जितने टाइम तक आप उस बैड मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज, पेनफुल मेमोरीज को रिलीज नहीं कर पाओगे, लेट गो नहीं कर पाओगे, तो आप कोई अच्छी एनर्जी
अच्छी एनर्जी ले नहीं सकते हो, अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो कुछ अच्छा आपको पाना है लाइफ में तो पेनफुल मेमोरीज को, पेनफुल सिचुएशन को लेट गो करो। हो सके तो इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, ठीक है। यस, आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है। इनका बदलने का एक ही तरीका, एक ही चांस है कि आप बदल जाओ, टोटली पूरी तरह से आप बदल जाओ, आप खुद को बदल लो। देखो ये पर्सन कैसे आपके पास आएंगे, अगर इसको आप चाहे हो, इसको आप मैनिफेस्ट करें तो लाइफ में, ठीक है। तो चलिए, आपका एनर्जी आ रहा है गाइस। आई होप आपका एनर्जी बहुत हद तक आपके साथ मैच किया है। आप खुद को कंट्रोल करो, कंट्रोलिंग एनर्जी में आप हो, ठीक है। कंट्रोलिंग एनर्जी में आप हो, बोलना नहीं है आपको। चलो आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हो। सही, बस प्लीज गाइड कीजिए। इसको मैं साइड करती हूँ। आपके पर्सन का एनर्जी यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। पर्सन क्या सोच रहा है? पर्सन तो बहुत कुछ सोचे जा रहे हैं, मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं जैसे। ओके, अच्छा। तो ये पर्सन कैसा लग रहा है कि ये पर्सन कैसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गए हैं। तो करंट फीलिंग्स अगर मैं देखूँ तो इस पर्सन ना इस तरीके से बदल रही है, बदल चुकी है कि पहले जैसे आप चीज़ें नहीं रहे, इस सिचुएशन नहीं रहे, ठीक है। तो इन्हें ना कहीं अचंभा हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस सरप्राइज की सिचुएशन कैसे बदले और पहले से खराब हुई, ठीक है। तो पहले जो चीज़ें आप दोनों में बहुत स्मूथली हुआ करते थे, पहले जो आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक्सप्रेसिव रहा करते थे, ठीक है। एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते थे, एक दूसरे को इमोशनली प्यार भी करते थे, इमोशनली अटैच्ड भी हो जाते थे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो कि सडनली आप दोनों की इच्छाएं कहीं ना कहीं मरने लगी है, तो आप दोनों एक दूसरे से दूर होने लग गए, ठीक है। तो आप दोनों अपने लाइफ में ना इतना व्यस्त हो गए हो कि आप दोनों को ये ख्याल आना ही बंद हो गए कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, आप दोनों को एक दूसरे को नीड है। तो ये बात को, इस चीज़ को ये पर्सन नोटिस किए हैं। तो किसी के लिए आपके पर्सन की एनर्जी से लग रहा है कि ये पर्सन शायद इस बात को ना इस तरह से सीरियस नहीं ले रहा है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी करके रखा है, मैक्सिमम लोगों के लिए लग रहा है कि ये ब्लॉक आपको नहीं किए हैं, फिर भी पर्सन शायद उस तरह से आपके साथ इनिशिएट नहीं कर रहे या बात नहीं कर रहे, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो जहाँ से पर्सन अपने लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं, एंड इनको साथ साथ ये भी लग रहा है, इस बात के पर्सन नोटिस किया है कि आप भी लाइफ में इतना बिजी हो गए हो कि इनकी एब्सेंस आपको नज़र में नहीं आ रहा। तो या आप दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बिताते थे पहले, तो वो जो बिताते एक घंटों का आप दोनों जो एक साथ बिताते थे ना, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना कहीं थोड़े से दुखी है, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि पहले जो एफर्ट्स आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति डाला करते थे कनेक्शन में, उसका सिर्फ 10% ही आप लोग करंट एनर्जी में डाल रहे हो। घंटों की बात भी नहीं होते हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों कॉल पे भी ज़्यादा बात नहीं करते, आप दोनों कोई किसी को मैसेज करके रखते तो दूसरा रिप्लाई नहीं करते, दूसरा इग्नोर कर देते, ये भी लग रहा है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का जो नीड हो, जो ज़रूरत हो, तो वो भी भूल चुके हो, ठीक है। तो उसका सिर्फ उनको लग रहा है कि पहले जो 100% था तो 10% आकर रह गए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे में हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अब उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो जितना पहले डाला करते थे। तो उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बदल चुके हो या आपके प्यार कम हो चुका है, नहीं, लेकिन उन्हें ये भी ज़रूर नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है इन्वॉल्व करने की वो कम हो गया है। बट ऐसा हुआ क्यों? उन्हें आंसर ही नहीं मिल पा रहा है कि अपने क्वेश्चंस का, कि आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड थी, रियल थी, उसे एफर्ट्स की कमी
आ रही है। आप दोनों एक दूसरे से दिन बात ही नहीं करते हो, तो आप दोनों नॉर्मल रहते हो, क्योंकि एक वक्त था जब आप दोनों ना बिना बात किए एक दिन नहीं रह पाते थे। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अपने में भी क्या मैच्योरिटी हम दोनों में आ गई है। तो ऐसा क्या मैच्योरिटी आ गया है कि हम दोनों सेम लेवल पे इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं इस कनेक्शन में, तो जितना पहले टाइम पे दिया करते थे। तो बहुत डीप एनालाइज आपके पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही रिश्ते में। वो भी जानता है कि उनके तरफ से भी नहीं हो रही है, तो लेकिन जो कर नहीं पा रहे हैं और आप भी कर नहीं पा रहे हो, तो आप दोनों फिर बॉदर नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो चीज़ों को लेकर। वही वाली मेन चीज़ें उन्हें और भी ज़्यादा ना परेशान कर रही है कि अगर कोई इंसान एफर्ट्स ना डाले, सामने से कोई एफर्ट्स ना डाले, तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा ना, परेशानी तो उठाना पड़ेगा ना, परेशान तो होगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे तो प्यार रहे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही, तो ऐसा बस लग रहा है कि ये एक काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ पर कुछ होते हुए भी हम दोनों साथ नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन डीपली सोच रहे हैं इसके बारे में, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सेट तो है, डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इस तरीके से बदल रहे हैं कि उन्हें अब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। उन्हें ऐसा अब लग रहा है कि उन्हें ऐसा कुछ एफर्ट्स डालना चाहिए, या फिर ऐसे जीना चाहिए, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए, इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। अभी जो सिचुएशन है, अभी जो कंडीशन है, ये पर्सन बहुत अनहैप्पी मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है, करंटली। क्योंकि तो इंसान बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है करंटली, क्योंकि इनको कुछ आशाएं थे, कुछ इच्छाएं थे इस रिश्ते के बारे में, जिस तरीके से कैजुअल एनर्जी इस रिश्ते में देख रही है, तो जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसा देखना पड़ेगा, कि उन्हें महसूस करना पड़ेगा, या वो आपको महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल में पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा फील कर रहे हैं कि ये कुछ बोले आपसे और कुछ शेयर करने आए, आपसे बात करने आएंगे, तो आपसे तो वो ना कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड हो जाएगी आपके थ्रू, तो आप उन्हें गलत समझ जाओगे इन्होंने, या फिर आप उन्हें ना कंसिडर भी नहीं करोगे। तो ये सामने से कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, अभी साइलेंट बहुत ज़्यादा है, साइलेंटली सब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में अभी जो चल रहा है ना, दोनों ही साइलेंट हो, ठीक है, एक दूसरे को दूर से वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसा आपने दूर से उनको वॉच करते हो, ऑब्जर्व करते हो, उनकी एनर्जी को सब करते हो, वो भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने दिल में ना एक पत्थर रखा है, ठीक है। मुझसे भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, इस इंसान भी नहीं हुआ है, इंसान से भी नहीं हुआ है बहुत कुछ, तो इसे सुधारने की इनके कुछ उम्मीद थी, तो कुछ आशाएं थी इससे रिलेटेड, तो जो कि पूरे नहीं हो पाए, एंड आप उन्हें इस तरीके की दूरियां या इस तरीके की कैजुअल एनर्जी इस रिश्ते में दिख रही है, कि जी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कभी इस रिश्ते में ऐसा उनको एक दिन उनको देखना पड़ेगा या देखना पड़ेगी, ओके, या ऐसा महसूस करना पड़ेगा, या ऐसा महसूस हो करेंगे। ऐसे आप दोनों कैजुअल हो, सीरियस नहीं हो, कमिटमेंट नहीं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने दिल पे ना पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक कुछ बोलना नहीं चाहते, तो जो पैशन, जो उम्मीद इनका बुझ चुका है ऑलमोस्ट, तो उन्हें वो कभी ना बुझाना नहीं चाह रहे हैं। तो एक लास्ट उम्मीद इनके मन में अभी भी है कि शायद कभी तो कुछ पहले जैसा होगा, जितना आप दोनों पहले एक दूसरे को टाइम अटेंशन दिया करते थे, उनको ऐसा लगा था कि वो आपकी ज़िंदगी है, तो एंड आप उनके खोने से डरोगे। ये 2-4 दिन ये पास्ट में अगर इन्होंने आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, या आपने उनको बहुत सारे मैसेज करके रख देते, तो इन्होंने रिप्लाई नहीं देता, आपके अंदर इतना घबराहट हो जाता, या घबरापन से आपने डर जाते कि इनको तुरंत भाग कर जाकर इनको मैसेज कर देते, कॉल कर देते, शायद वो सारी चीज़ें फिर से हो जाए, तो हो भी तो सकता है ना। तो खुद को समझाने की कोशिश करे इंसान, खुद को समझाने की कोशिश करे, माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ठीक है। सामने सच को देखकर भी ये मना नहीं पा रहे हैं, खुद को मना नहीं पा रहे हैं गाइस, ओके।
क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने क्योंकि आपने पहले इस तरह से एफर्ट्स डाले हो कनेक्शन में या इतने कुछ दिए हो, जिस तरह से आपका एफर्ट्स मैंने कह रही हूँ पर्टिकुलरली, तो जिस तरह से किए हो ना इस पर्सन के लिए, उनको ऐसा लगता है कि आप ओन आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। आप उनके लाइफ से अगर वो चले जाएंगे तो आप जी नहीं सकोगे उनके बिना, आपका जीना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनको खोने से डरोगे, एक डर आपके अंदर रहेगा डेफिनेटली उनको खोने का। बट एक दिन कभी आ सकता है उनके लाइफ में, ये उनकी सोचने की बहुत दूर था, सोचने की इन्होंने कभी इस बात को लेकर कभी सोचे ही नहीं है और ना कभी विश्वास किया, ना कभी मानने के लिए तैयार है। अभी जो चल रहे हैं ना इस बात को भी पसंद मान नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब गलत हो रहा है, शायद मेरा ही प्रॉब्लम, ठीक है, मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है, मैं ही शायद गलत हूँ, ये बदल गया है या बदल नहीं सकता या सकते, ठीक है, ये जैसा है ऐसा ही है। थोड़ा सा मैं एफर्ट्स डालूँ तो ये भाग कर मेरे पास आ जाएगा, मुझे कॉल टेस्ट का रिप्लाई भी करेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट नहीं करना है, इनको करने दीजिए। बट जो है ना ऐसा अब उनको फील हो रहा है कि प्रेजेंट की जो सिचुएशन है ना, आपको ना पहले जैसे आप खोने से डरते थे ना, बट आपका प्रेजेंट जो एनर्जी वो फील कर रहा है कि आपका जो प्रेजेंट एनर्जी है, आपका जो एटीट्यूड है, उसको देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर प्रेजेंट में आपको उनको खोने की कोई डर नहीं है आपका, ठीक है। आप कहीं भी जाए, ठीक है, आप वो कहीं भी चले जाए, छोड़ भी दे आपको, तो भी आप उस चीज़ को दिल से ना एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। एंड हैप्पीनेस के साथ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, करने के लिए रेडी रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन की दिल दिमाग में करंटली चल रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है पर्सन, आपकी पर्सन इस वक्त, क्योंकि दिमाग और दिल में कोई तालमेल नहीं है इनका, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत खड़े हुए हैं, ओके। तो डेफिनेटली एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इनकी ज़रूरत हो, ठीक है, आपके बिना इनका ज़िंदगी अधूरा है, आप इनकी लाइफ का एक हैप्पीनेस हो। अगर कोई इस इंसान के लिए कुछ करे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। कोई इंसान को हैप्पीनेस दे सके, कोई इनको लाइफ में कंप्लीटली एक कंप्लीट पर्सन फील कराए या कंप्लीट लाइफ किसी के साथ डील करे तो, या कंप्लीट आपको फील कराए तो सिर्फ और सिर्फ उनको फील कराए तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आप ही एक पर्सन हो जो इनको इतना समझते हो, जिस तरह से आप समझते हो शायद कोई इनको इस तरह से समझते नहीं, इस तरह कभी समझेंगे नहीं और ना कभी एडजस्ट करेंगे। तो पक्का ये विश्वास है आपके ऊपर, ट्रस्ट है इनका। बट इंसान बहुत ज़्यादा ना रिग्रेट में है, बहुत सैड भी है, बहुत सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी शायद पहले जो चीज़ें जो अभी बिगड़ गया है, सब कुछ उलट पलट हो गया है, सब कुछ बदल चुके हैं। आपके अंदर जो इतना बदलाव आ गया है, शायद ये चीज़ें कभी सही नहीं होगा, सही ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो उनको ही शायद एफर्ट्स करना पड़ेगा, उनको ही सामने से आकर आपको सामने झुकना पड़ेगा, उनको ही आपको मनाना पड़ेगा। तो इसको मैं साइड करती हूँ गाइस, थोड़ा सा मैसेज देख लेती हूँ एंड नंबर्स भी चेक करती हूँ, ओके। अब दोनों का आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स एनर्जी यही आई है गाइस, ओके। चले कुछ देख लेती हूँ इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या इनिशियल इनके नेम का। एंड थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देती हूँ गाइस। थोड़ा सा ले लेती हूँ। सो ट्रू लव इज कमिंग। सो हो सकता है कि आप दोनों की प्यार में जो बीच में जो डिस्टेंस आ गए हैं, प्यार आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बढ़ने वाला है। ट्रू लव आप दोनों की लाइफ में आ रहा है। जो फेक
चल रहा था वो शायद इस कनेक्शन में ट्रू लव आएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट, आपने शायद सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हो, आपका एनर्जी है ये, ठीक है। सो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है, या यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है आप दोनों की कनेक्शन में है। गॉड हैज़ अ बिग प्लान, सो डेफिनेटली गॉड का कुछ प्लान है, आपको भी लेसन सीखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है डबल 555 चेंजेस कमिंग, सो किसी कोई 555 देख रहे हो तो आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है, ओके। नंबर 17 नंबर सिग्निफिकेंट है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 27 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर 111, शायद बहुत सारे लोग 111 दिख रहे हो तो रियूनियन आ रही है। 15 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 15 या टी नंबर्स इनिशियल हो सकते हैं, टी से स्टार्ट हो सकता है आपका पर्सन का नाम, ठीक है, या आपका नेम, किसी का नेम, ओके। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, ओके। यहाँ पर 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर कुछ मैसेज है, चेक कर लेती हूँ आपका पर्सन का क्या इंटेंस मैसेज है, बस गाइड कीजिए क्या चैनल मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, पर्सनल मैसेज देख लेती हूँ, है ओके। 16 नंबर सिग्निफिकेंट है, ये बार बार आ रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। डब्ल्यू शायद हो सकता है इनिशियल जी से स्टार्ट हो सकता है आपका पर्सन का नेम या आपका नेम। 222 एंजल नंबर किसी को दिखाई दे रहा है। 222 तो बहुत सारे लव आ रहा है, ठीक है, यस, तो यस लव इज कमिंग। 12 नंबर सिग्निफिकेंट है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकता है, इनिशियल एस हो सकता है, एस से स्टार्ट हो सकता है, ए हो सकता है, किसी के लिए ए हो सकता है, आपका या आपका पार्टनर का नेम का इनिशियल ए हो सकता है। नंबर 24 सिग्निफिकेंट है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 31 सिग्निफिकेंट है। नंबर 12 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ई से स्टार्ट हो सकता है, ओके। यहाँ पर है आर, बहुत सारे इनिशियल आ गया, 3 क्यू से स्टार्ट हो सकता है, क्यू नंबर सिग्निफिकेंट क्यू है, इनिशियल 10 है, 10 शायद किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 16 हो सकता है। आपका कौन सा नंबर है देख लीजिए, कौन सा इनिशियल है, वी से स्टार्ट हो सकता है आपका पर्सन का नेम, या आपका 5 इनका डेट ऑफ मंथ हो सकता है, मंथ हो सकता है, डेट ऑफ मंथ या मंथ हो सकता है, या 13, ठीक है, 13 नंबर सिग्निफिकेंट है। चलिए कुछ मैसेज फटाफट चेक कर लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं इंसान आपको, चलिए बस प्लीज गाइड कीजिए। नंबर 17, ओके, सेपरेशन में हो तो कुछ ना कुछ मैसेज कॉल टेक्स्ट आ रहे हैं, कुछ बिग प्लान है यूनिवर्स का। नंबर 4, नंबर 14 जे से स्टार्ट हो सकता है, इनिशियल जे हो सकता है। यहाँ पर है क्या सी, ओके, देख लीजिए इसके बीच आपके पर्सन का नेम आ रहा है कि नंबर 17 किसी का डेट ऑफ बर्थ, 16 किसी का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर है और भी है, ओ से स्टार्ट हो सकता है, 29 किसी का एज हो सकता है, 29 किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ओके। चलो 11 दिख रहे हो, 11 दिख रहे हो, 1 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1, ओके। अच्छा चले फटाफट मैसेज चेक कर लेती हूँ, ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, इनका पर्सनल मैसेज देख लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। थोड़ा सा ले लेती हूँ, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। समटाइम्स हैप्पी मेमोरीज हार्ट द मोस्ट, ऐसे पर्सन आप दोनों की मेमोरीज को लेकर बहुत हार्ट भी होते हैं गाइस, बहुत हैप्पी मोमेंट्स शायद आप दोनों बिताए हो, या बहुत सारे मेमोरीज आप दोनों का है जो उनको बहुत हैप्पीनेस देते थे उस टाइम, तो वो सारे मेमोरीज को बहुत ज़्यादा जब भी इनका याद आता है तो बहुत हार्ट भी होते हैं पर्सन, ठीक है, बहुत दुख होता है उनको अंदर से, ये कभी सिचुएशन ये कभी ठीक होगा कि नहीं। एंगर इशूज, किसी का एंगर इशूज है, ये पर्सन शायद बहुत एग्रेसिव है, या आप हो, शायद आप अभी रूठे हो इनसे, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द की, तो इनको लग रहा है कि कम्युनिकेशन एकमात्र की है जहाँ से कम्युनिकेशन से शायद कनेक्शन ठीक हो सकता है। आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन, से पर्सन का रिजेक्शन का डर है, ये डर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, रिजेक्ट आप इनसे उनको रिजेक्शन मिल सकता है आपसे, ठीक है। यहाँ पर बिजनेसमैन, आपका पर्सन शायद बिजनेसमैन हो सकता है, या यहाँ पर टॉकिंग, सो डेफिनेटली आप दोनों आने वाले टाइम या वक्त में आप दोनों बात करेंगे, बातचीत होगा आप दोनों के बीच में डेफिनेटली। आई बिलीव इन गॉड इन दिस कनेक्शन, यस, पर्सन का कुछ बिलीव है
उनका इस गॉड के ऊपर, इनकारनेशन के ऊपर, ठीक है। आई एम हैप्पी विथ यू, ये पर्सन को आप फील हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत हैप्पी है, आप उनको हैप्पीनेस देते हो, आपसे उनका हैप्पीनेस फील होता है। यू आर ऑलवेज इन माई थॉट्स, यस आप इनके थॉट्स में ऑलवेज हो, इनके दिमाग में आप हो। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, इससे पर्सन आपको झूठ बोले है तो इनका रिग्रेट फील है। आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, ये पर्सन आपका ट्रू फीलिंग्स, अपना ट्रू फीलिंग्स आपसे हाइड कर देते। हाइड फीचर्स का एनर्जी। आई एम चूज थर्ड पार्टी एंड स्टॉक, सॉरी डियर, ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी को आपके पास चूज किए थे शायद, इसीलिए पर्सन आपसे सॉरी एपोलॉजी मांग रहे हैं। आई मिस यू सो मच डार्लिंग, इस टाइम में पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। वी विल मीट सून, आई प्रॉमिस, तो आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से मीट करोगे, इन आपसे प्रॉमिस करें। आई एम सो सैड विदाउट यू, आपके बिना बहुत सैड हो रहा है पर्सन, ठीक है। काफ़ी रिग्रेट में भी है, प्लीज़ कम बैक टू मी, तो आपके लाइफ में आप उनके लाइफ में लौट के आओ, यही चाहते हैं। आई लर्न सो मच फ्रॉम यू, आपके साथ बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, तो इनके जो ईगो, इनके जो नेचर, ठीक है, जहाँ से इनका बहुत सारे लेसन से मिला है। आप दोनों इस कनेक्शन में लेसन देखिए, यूनिवर्स का प्लान यही है कि आप दोनों लेसन सीखो, ठीक है। कुछ लेसन के लिए शायद इस कनेक्शन को, लेसन के पर्पस कनेक्शन बना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, तो स्पिरिचुअल लेसन के लिए पर्सन ग्रेटफुल भी है। आई विल ऑलवेज लव यू, पर्सन आपको ऑलवेज लव करेंगे, प्यार करेंगे। आई रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, ये पर्सन डेफिनेटली रियली नहीं जानते इनको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, चीज़ों को कैसे संभालेंगे। आई सी यू, ये पर्सन शायद काफ़ी आपको देखे हैं या दिखने की कोशिश करे, तो एंगेजमेंट रिंग, तो किसी की तरफ से किसी को एंगेजमेंट रिंग मिल सकता है, तो पर्सन आपको प्रपोज भी करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, किसी जिनके पॉसिबल है। ओके गाइस, आई फील लॉस एंड लोनली विदाउट यू, ये पर्सन आपके बिना बहुत लोनली एंड लॉस फील कर रहे हैं। चेंजेस इज कमिंग, ओके, गॉड हैज अ बिग प्लान, मिला लीजिए ब्लेसिंग्स। तो उन लोगों के लिए रीडिंग है, उन लोगों के लिए ये एनर्जी आया है कि एंगेजमेंट रिंग, ठीक है, ट्रू लव इज कमिंग। सो हो सकता है कि आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, तो सोलमेट आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जाने में बहुत सारे लोग भी हो सकते हो। तो पर्सन बहुत इंटेंस मैसेज, पर्सनल मैसेज तो इनका यही है गाइस, ओके, यही आया है। सो डेफिनेटली ये है आपका रीडिंग गाइस है, आपका एनर्जी और आपका पर्सन का एनर्जी कितना रेजोनेट हुआ मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे डे पर, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है, कॉमेंट जरूर करना कितना रेजोनेट हुआ। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे डे पर, तब तक के लिए बाय बाय।